हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका कुछ बेसिक ज्योमेट्री। तो शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री से बेसिक ज्योमेट्री में आपको बताया जाएगा कि ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक। तो इसमें सबसे पहला चीज होता है कि पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है। पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है बताओगे? पॉइंट क्या होता है? जिसमें ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो। जैसे कि ये मान लो यहाँ पे ये है पेज, ये कॉपी है। तो इस कॉपी में क्या है? ये लंबाई है और इसको क्या कहते हैं? चौड़ाई। लेंथ और इसको ब्रेथ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लेंथ और इसको ब्रेथ कहते हैं। ठीक। और ये सामने से जो दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? मोटाई। क्या कहते हैं? जैसे कि इस बुक में ले लो, इस बुक में ले लो, इस बुक में। तो इस बुक में क्या है? इस बुक में क्या है? इसमें ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है मोटाई। ये क्या है? मोटा कितना है तो ये पता चल जाएगा। ये मोटा कितना है, क्लियर है? तो इसको कहते हैं मोटाई। ठीक है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट किसको कहेंगे? पॉइंट किसको कहेंगे? पॉइंट कहा गया कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, लिखते जाओगे कि अ ज्योमेट्रिकल फिगर 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 विदाउट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो। ठीक है। ठीक। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, समझ में आ रही बात? यानी कि जिसमें लेंथ भी नहीं हो, ब्रेथ भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं हो और ऊंचाई भी नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हाँ, उसको पॉइंट कहेंगे। यानी कि पॉइंट में कुछ भी है। इसका लंबाई कोई बता सकता है? बोलो। इसका चौड़ाई बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। और इसमें ऊंचाई भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉइंट कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब अगला जो है मेरे पास, उसके बाद आया पॉइंट के बाद लाइन। लाइन किसको कहेंगे? ठीक है। लाइन किसको कहेंगे तो इसको हम देख समझते हैं। देखो यहाँ पे लाइन किसको कहेंगे? तो देखो, ये देखो तो ध्यान से समझना समझना। तो देखो तो बहुत सारा पॉइंट मिला लिए तो ये क्या बन गया? लाइन बन गया। नहीं बना? बना ना? तो इसको क्या कहेंगे? इस तरह से देखो, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना ना, ये इस तरह से देखो तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है। समझ में आई बात? लिखते जाओ फिगर के साथ। समझ में आई बात? तो लाइन किसको कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। अब लाइन में भी, हाँ, लाइन का क्या कहानी है जो समझो कि लाइन में है ना, जो इसमें दो तरह का लाइन हुआ। एक हुआ कर्व्ड लाइन
कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन का मतलब ये जो लाइन है ये भी तो एक लाइन है ना, है टेढ़ा मेढ़ा लाइन, तो इसको क्या कहेंगे, कर्व्ड लाइन कहेंगे। ठीक, और दूसरा जो है जो एक निश्चित डायरेक्शन में सीधा सीधा चले तो उसको क्या है, हाँ, इसको कर्व लाइन कहे। कर्व लाइन का डिफिनेशन क्या हो गया, डिफिनेशन देंगे तो लिखेंगे कि अ लाइन is not in fixed डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में होगा नहीं है। अब देखो तो यहां से क्या हो गया, ये ऊपर गया, यहां से ये ऊपर गया, यहाँ पे ये इधर गया, ये इधर गया, ये हर समय इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्व्ड लाइन कहेंगे, कर्व्ड लाइन कहेंगे, ठीक ना। हम्म, और स्ट्रेट लाइन किसको कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ पॉइंट अरेंज्ड इन 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 वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकुलर का मतलब होता है एक निश्चित डायरेक्शन में रहता है। फटाफट लिखो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ठीक है। हाँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन कहने का अ ग्रुप ऑफ पॉइंट अरेंज्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऐसे इस तरह से, ये तो क्या बन गया, ये एक लाइन बना ना, एक लाइन बना ना। तो ये बहुत सारा पॉइंट मिलके ना बना है एक लाइन, बना है बहुत सारा पॉइंट को हम रखे तो क्या बन गया, ये लाइन बन गया। तो इसीलिए इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है, हैं, समझ में आ रहा है। चलो फटाफट लिखो तो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, आगे मिटा देते हैं, नीचे वाला ये वाला लिख लिए यहां से, ठीक है। ये हम स्ट्रेट लाइन बता दिए, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टीज है कि ये पहला है कि स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस, मतलब कि ऐसा रहेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से रहेगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से शुरू हुआ था, ये इस तरह से रहेगा। दोनों तरफ क्या लगा दिए, एरो, तो इसको कहेंगे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस, इसका अंत नहीं है पता, ठीक है। हाँ दोनों तरफ, इधर से भी हो सकता है, इधर इधर शुरू तो इधर अंत, इधर शुरू तो इधर अंत, तो पता है इसका एंड किधर है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, पहला प्रॉपर्टी है ये एंडलेस होता है। दूसरा लिख लेते हैं, चलो फटाफट लिखते जाओ तो, नीचे वाला लिख लिए थे ना, ये वाला लिखना, उसके बाद लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। फिगर बनाया था,
देखो ध्यान दो तुम भी। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन, ग्रुप ऑफ पॉइंट अरेंज्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होगा तो क्या कहलाएगा वो? समझ में आ रही बात? ठीक। हम्म। राइटिंग बढ़िया रखो, बार बार बोल रहे हैं राइटिंग सुंदर रखो। हम्म। समझ में आ रही है बात? है? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन वगैरह भी देंगे हम। ठीक, उतार लिए थे ना। पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस, दूसरा है टू स्ट्रेट लाइन line never two straight line never cross to each other at more than one common point। ठीक है, हाँ वही वही वही। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक जगह से ज्यादा नहीं काट सकता है। ठीक है, और इसी को दिखाएंगे क्या कि टू स्ट्रेट लेवल नेवर क्रॉस टू ईच अदर मोर देन वन कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट से अधिक कटेगा, जब दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे ऐसे मिलाओगे तो एक जगह ही ना कटेगा दोनों। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे मिलाओ और दो जगह एक दूसरे को काट दे? संभव है? नहीं ना। तो इसको कहा जाता है, ये जो कहलाया ना, इसी को कहा जाता है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लोगे। ठीक है, ये पॉइंट पी कह दिए, जल्दी से लिखो फटाफट। टू स्ट्रेट लाइन लिखवा रहे हैं, लिखो। टू स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस, ई एन डी एल ई डबल एस, इज एंडलेस। अगला लिखोगे ये वाला, यहाँ वाला फिगर बनाओ, ये फिगर, ये वाला फिगर।
ठीक है। दूसरा, टू अ स्ट्रेट लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर एट मोर देन वन कॉमन पॉइंट। ठीक है। तीसरा लिख लो, हम्म, तीसरा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through one common point। ठीक है। हाँ, चलो हो गया। तो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन कॉमन पॉइंट। इसका मतलब समझ रहे हो? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। अनंत, अनंत का मतलब है कि बहुत सारा। जैसे कि अगर मान लो ऐसे किए, तो एक पॉइंट यहां से कितना लाइन खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है इनफाइनाइट, अनंत खींचा जा सकता है? एक दो जाए खींचा जाएगा, बहुत सारा खींचा जाएगा ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट से कितना लाइन खींचा जा सकता है? बहुत सारा खींचा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगला लिखो, लाइन सेगमेंट। लिखो तो, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये है, और इसलिए इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी निकाल लिए। ठीक, और इसको निकाल के बाहर काट के निकाल लिए, तो ये क्या निकल के आएगा? देखो तो, इस तरह से आएगा, ए बी, बाहर आएगा कि नहीं आएगा? हम्म, आएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? हाँ, तो लाइन सेगमेंट क्या है? तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिखें लाइन सेगमेंट का? अ पार्ट ऑफ a straight line with end points is called line segment। सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सेगमेंट। देखो यहाँ पे, अभी देखो अरे यार, ये क्या हो गया? ACGMENT होता है, गलत लिख दिए थे। ACGMENT, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे एक लाइन खींचे, ठीक है, ये लाइन, और यहाँ पे हम ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें,
तो कितना सेगमेंट निकल सकता है इसमें से? तो हम एक ये वाला निकालें, ए बी, एक लाइन सेगमेंट होगा, देखो तो, ए बी एक, एक दूसरा हो जाएगा बी सी, बी सी ये वाला, ये वाला, और तीसरा हम यहां से यहां तक ले लें, ए सी, ए सी यहां से यहां तक नहीं होगा? ए बी, बी सी और ए सी, और चौथा भी हो सकता है, देखो तो कैसे, बताओ। ए सी तो हो ही गया ना, ए सी लो चाहे सी ए लो, इतना ही ना लोगे, सी ए लो चाहे ए सी लो, बात तो वही है ना, लेंथ तो यही ना होगा, ए सी लोगे या ये कुछ भी लोगे, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट को, ठीक है, समझ में आ रहा है? हटा दे, उतार लिए। लाइन सेगमेंट का इंड होता है, देखो यहाँ पे, ये ए से शुरू हुआ, बी पे गया, ए बी यही ना बता रहा है, बी सी बता रहा है, ए सी बता रहा है, तो ये सब क्या बता रहा है? लाइन सेगमेंट को बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, ये है ना, तो ये सब क्या बताया? लाइन सेगमेंट, ठीक है, हटा देते हैं। अब देखो यहां पे, अब तो समझ में आ गया। अगर हम यहां से ये लिखते हैं ए बी, और यहां से लिखें ए सी, तो क्या वो लाइन सेगमेंट है? ए बी और ए सी, तो दो लाइन सेगमेंट, दो ही ना लाइन दिख रहा है तुमको, तो दो लाइन सेगमेंट हो गया है, ये दो लाइन हुआ ना, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये वाला लाइन है, लाइन ए बी लिखें और बी सी लिखें, तो ये ए क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया ना, इस लाइन में भी ये है और ये वाला लाइन पे भी ये है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं वर्टेक्स, क्या कहते हैं? वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स का डिफिनेशन क्या दें? कॉमन, कॉमन पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, है ना, कॉमन पॉइंट है। अब जैसे कि मान लो कि ऐसे कर देते इस तरह से, तो क्या वो वर्टेक्स होगा, बताओ तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा? तो एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, और एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, है कॉमन पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन का इसका इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया, ये तीनों का कॉमन पॉइंट कौन हो गया? ये वाला, ये तीनों का कॉमन पॉइंट कौन हो गया? ये वाला, और ये दो का कॉमन पॉइंट होगा, तो ये सब क्या कहलाया? वर्टेक्स, क्या कहलाया? वर्टेक्स, फटाफट लिख लो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी आर वर्टेक्स, है, समझ में आ रही बात? अब हमको बताओगे तुम, पहले बना लो, उतार लो।
प्रिज्म है। इसमें बताओ कि के वो वर्टेक्स है। हम्म, 4। गुड। इसमें कितना वर्टेक्स है? और इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 वर्टेक्स हुआ ना? हम्म, ठीक है। तो किसी भी, अब जैसे कि तुमको दिया रहेगा इस तरह से, ऐसे हम दे देंगे, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। अब पूछेंगे कि टोटल कितना वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसमें? वर्टेक्स कितना हो जाएगा, यानी कि पॉइंट्स कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा ना? ठीक, तो इस पे हम क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए आपको। आज यहीं तक रहने देते हैं। चलो लिख लो अच्छा से, और कॉपी अच्छा से रखना।